morning, children. Welcome to your English grammar class. So, children, we are discussing our English grammar chapter number 17 on, in, under, and over. So, by now you know that what are on, in, under, and over. They are included in prepositions. So, ये prepositions में include होते हैं. What are prepositions? We will recall it once again. So, the words that tell us the position of a person, an animal or a thing are called prepositions. So ऐसे शब्द जो हमें किसी पर्सन की, किसी एनिमल की या किसी थिंग की, किसी चीज़ की पोजीशन के बारे में जानकारी देते हैं, वो prepositions होते हैं. So there are many prepositions, बहुत सारी prepositions हैं, बट हम थोड़ी सी डिस्कस कर रहे हैं. और आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते जाएंगे आप उनके बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनकी नॉलेज आपको होगी. सो हमने कुछ मेन प्रेपोजिशंस कल डिस्कस की थी, हमने एग्जांपल्स रीड किए थे. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द बुक वर्क एक्सरसाइजेस. वी विल बी डूइंग 2 बुक वर्क एक्सरसाइजेस एंड 1 वी विल बी डिस्कसिंग एंड 1 विल बी ओमिटेड. हम 2 बुक वर्क एक्सरसाइज करेंगे, एक हम डिस्कस करेंगे बिकॉज पिक्चर्स दी गई हैं उनके थ्रू, और जो एक्सरसाइज सी है दैट इज ओमिट, वो ओमिट है. सो लेट अस स्टार्ट विथ एक्सरसाइज, बुक वर्क एक्सरसाइज दैट इज ऑन पेज नंबर 98. So children, this is page number 98 in your English grammar book. So we are going to start with this exercise. Write all the details like classwork and today's date. So children, this exercise says choose the correct word. So हमें correct word choose करना है. We have been given 2 words, उसमें से एक correct है और एक wrong है. So how can we judge the correct word? हम कैसे जान सकते हैं? We have to read the sentence thoroughly. हमें sentence को thoroughly read करना है, तब हम जान सकते हैं. The first sentence is the bridge goes dash the river. ऑप्शन है अंडर, ओवर. अंडर मतलब नीचे, ओवर मतलब ऊपर. सो जो ब्रिज है, जो पुल है, हम जिसे ब्रिज बोलते हैं, वो रिवर के नीचे होता है या ऊपर होता है? वो रिवर के ऊपर होता है. तभी रिवर को क्रॉस किया जा सकता है, ब्रिज के ऊपर से जाया जा सकता है. सो ओवर का मीन्स है ऊपर और अंडर है नीचे. सो द ब्रिज गोस ओवर द रिवर. एट नंबर 2, वी केप्ट द क्लोथ्स डैश द कबर्ड, इनसाइड या आउटसाइड. सो कबर्ड क्या होता है? एक स्पेस होता है, हम जिसे नॉर्मल भाषा में अलमीरा भी बोल सकते हैं. सो लकड़ी का बना होता है कबर्ड. हम अपने कपड़े उसके अंदर रखते हैं या बाहर रखते हैं? सो हम अपने कपड़े उसके अंदर रखते हैं ताकि वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें और ठीक से रहें. सो इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मीन्स बाहर. सो द करेक्ट वर्ड इज इनसाइड. वी केप्ट द क्लोथ्स इनसाइड द कबर्ड. हमने कबर्ड के अंदर अपने कपड़े रखे. कीप का पास्ट टेंस है केप्ट. नेक्स्ट एट नंबर 3, आई लेफ्ट माई बुक डैश द टेबल इन ऑन. मैंने अपनी बुक कहाँ छोड़ी? टेबल के अंदर या टेबल के ऊपर? टेबल पर. सो ऑन का मीन्स ऑन एंड ओवर आर 2 डिफरेंट थिंग्स. ऑन जैसे हम बोलते हैं ऑन द टेबल, टेबल के अंदर नहीं है. टेबल के अंदर कोई ड्रॉर हो सकती है, बट यहाँ ड्रॉर मेंशन नहीं है. सो मैंने अपनी बुक टेबल पर रखी. सो पर की बात आती है, देन वी यूज दिस वर्ड ऑन. इन मतलब अंदर. नेक्स्ट एट नंबर 4, द किटन इज डैश द बास्केट इन ओवर. सो जो किटन है, किटन इज द बेबी ऑफ अ कैट. कैट का बेबी किटन होता है और वो कहाँ होगा? बास्केट के अंदर होगा या ऊपर होगा? सो वो बास्केट के अंदर रखा होगा क्योंकि उसे कैरी किया जा सके. सो द किटन इज इन द बास्केट. एट नंबर 5, माई स्लीपर्स आर डैश द बेड. ओवर या अंडर? हेयर यू कैन सी ये स्लीपर्स कहाँ हैं? बेड के ओवर हैं या नीचे हैं? ओवर मीन्स ऊपर. ऑन द बेड नहीं लिखा है, ओवर लिखा है, या अंडर. सो वी हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड. ये बेड से नीचे हैं, बेड के नीचे हैं. सो माई स्लीपर्स आर अंडर द बेड. हम अपने स्लीपर्स बेड के नीचे ही हम उतारते हैं, बेड के ऊपर नहीं रखते हैं. एट नंबर 6, द कंप्यूटर इज डैश द डेस्क ऑन या इन. कंप्यूटर कहाँ रखा है? डेस्क पर.
इन या ऑन, डेस्क के अंदर नहीं रखा है, ऑन रखा है, पर रखा है। सो द कंप्यूटर इज ऑन द डेस्क। एट नंबर 7, द ट्रेवलर सेट डैश अ ट्री, ओवर या अंडर। सो जो ट्रेवलर्स थे, जो यात्रा कर रहे थे, वो ट्रेवलर्स होते हैं, जो ट्रेवल करते हैं उन्हें ट्रेवलर्स कहा जाता है। सो वो बैठे, सिट का पास्ट टेंस है, सेट। ट्री के नीचे बैठे या ट्री के ऊपर बैठे। ट्री के ऊपर कैसे हो सकता है, ओवर, मतलब ट्री के ऊपर क्या होगा, स्काई होगा। सो जो ट्रेवलर्स थे वो बैठे ट्री के नीचे, अंडर, किसी चीज के नीचे होगा तो हम उसे बोलेंगे अंडर। एट नंबर 8, शी हेल्ड द अम्ब्रेला डैश हर हेड, ऑन या ओवर। सो ये हमें थोरली समझना है। हम उसने अम्ब्रेला को हेल्ड किया, होल्ड किया, जैसे अपने हेड के ऊपर। सो अम्ब्रेला हम पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं, हम अपने सर पर नहीं रखते हैं उसे, हम अपने सर से थोड़ा ऊपर रखते हैं। सो लाइक जैसे कि फैन इज ओवर अस, फैन इज नॉट ऑन अस। जो फैन है वो हमारे सर के ऊपर नहीं है, सर पर नहीं है, सर के ऊपर है, ऊपर की साइड है। सो सर से और हमारे जो फैन है और हमारे सर में गैप है। ऐसे ही अम्ब्रेला में और हमारे सर में गैप होता है, हम उसे सर पर नहीं रखते हैं, हम उसे थोड़ा ऊपर रखते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ओवर। शी हेल्ड द अम्ब्रेला ओवर हर हेड। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज चूज द करेक्ट वर्ड। हमें करेक्ट वर्ड चूज करना है। वी हैव बीन गिवन 3 ऑप्शंस, जिसमें से हमें एक वर्ड चूज करना है जो करेक्ट हो। सो एट नंबर 1, राधा सिट्स डैश मी इन द क्लास। राधा मेरे साथ क्लास में, ऑप्शंस है अंडर, नीचे, बिसाइड, वो नीचे बैठती है क्लास में, बिसाइड बैठती है या ऑन बैठती है। सो बिसाइड मीन्स राधा का जो सीट है मेरी सीट के साथ है, जो अगल बगल बैठते हैं दैट इज कॉल्ड बिसाइड। सो राधा सिट बिसाइड मी इन द क्लास, मेरे साथ बैठती है क्लास में। एट नंबर 2, द लेटर्स आर डैश द एनवेलप। जो लेटर हैं, पत्र हैं, वो किसके, एनवेलप क्या होता है, एक लिफाफा जिसमें वो लेटर रखा जाता है। सो द लेटर्स आर ऑन द एनवेलप, ओवर द एनवेलप या इनसाइड द एनवेलप। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। वो एनवेलप के अंदर रखे गए हैं, उनका पोजीशंस कहाँ है लेटर का, इनसाइड द एनवेलप। एट नंबर 3, गीना, और हम कह सकते हैं जीना स्टूड डैश मी इन द क्यू। क्यू में, लाइन में, हम वो मेरे कहाँ खड़ी थी, बिहाइंड पीछे, ओवर ऊपर सर के, या ऑन क्यू में पर खड़ी थी। सो वो मेरे हम जब इन वर्ड्स को कंसिडर करेंगे देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हमें क्या वर्ड लेना है यहाँ से, ताकि हम अपना सेंटेंस को मीनिंगफुल बना सकें। दैट इज बिहाइंड। गीना स्टूड बिहाइंड मी इन द क्यू। क्यू में वो मेरे पीछे खड़ी थी और मैं गीना के आगे थी। एट नंबर 4, द बॉल रोल्ड डैश द कार। बॉल रोल करती हुई कहाँ आई, कार के इनसाइड, अंदर, ऑन, ऊपर या अंडर। सो द बॉल रोल्ड अंडर द कार। रोल करती हुई, बॉल मतलब जमीन पर रोल करती हुई कार के नीचे आ गई। सो इनसाइड क्या होता है, कार के अंदर, ऑन ऊपर। तो रोल जब कर रही है तो इट मीन्स उसके पास एक सरफेस है रोल करने के लिए, और वो रोल करती हुई कहाँ आई, अंडर। सो एट नंबर 5, आशिमा इज सिटिंग डैश लिली एंड सारा। सो आशिमा कहाँ बैठी है, लिली और सारा के। आशिमा का पोजीशन क्या है, बिहाइंड पीछे बैठी है, बिलो नीचे बैठी है, ओवर ऊपर बैठी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बिहाइंड। सो जो ऑप्शंस हमें मिले हैं उसी के अकॉर्डिंग ये बिहाइंड ऑप्शन इज द करेक्ट। आशिमा इज सिटिंग बिहाइंड लिली एंड सारा, वो लिली और सारा के पीछे बैठी है। एट नंबर 6, आई लुक डैश द विंडो। मैंने विंडो से क्या देखा, आउटसाइड बाहर, ओवर ऊपर, और बिटवीन बीच में। सो आई लुक आउटसाइड द विंडो, मैंने विंडो से बाहर देखा। विंडो से बाहर देखा जा सकता है। एट नंबर 7, द प्लेन इज फ्लाइंग जस्ट डैश द क्लाउड्स। प्लेन कहाँ उड़ रहा है, क्लाउड्स के जस्ट, ओवर ऊपर, बिसाइड बगल में, ऑन पर। सो जब प्लेन उड़ता है तो वो क्लाउड से ऊपर उड़ता है, तो वो प्लेन की पोजीशन क्या होती है, ओवर द क्लाउड्स, क्लाउड्स के ऊपर। प्लेन की हम विंडो से बाहर देखेंगे तो हमें क्लाउड्स नजर आते हैं। एट नंबर 8, द चाइल्ड हिड डैश द कर्टेन। बच्चा है वो कर्टन के कहाँ छिप गया, बिलो नीचे, ऑन
कर्टन पर छिप गया, बिहाइंड पीछे। सो द चाइल्ड हिड बिहाइंड द कर्टन, कर्टन के पीछे छिप गया। नेक्स्ट एट नंबर 9, देयर वर मैनी टॉयज डैश द बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या थे, बॉक्स में क्या थे, टॉयज की पोजीशन क्या है, इनसाइड थे वो, ओवर थे या बिटवीन थे। इनसाइड मतलब अंदर, ओवर ऊपर, और बिटवीन बीच में। सो जो टॉयज हो सकते हैं वो बॉक्स के ऊपर तो उनका होने का कोई मीनिंग नहीं है, तो वो टॉयज बॉक्स के अंदर हो सकते हैं। एट नंबर 10, द बॉय इज स्टैंडिंग डैश टू ट्रीज, जब हम दो चीज़ों की बात करते हैं तो हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, बिटवीन। बिटवीन मीन्स बीच में। जो लड़का है वो दो ट्रीज के बीच में खड़ा है, अंदर खड़ा है, ट्री के अंदर तो नहीं खड़ा हो सकता है, ऑन खड़ा है, ट्री पर खड़ा है, नो, द बॉय इज स्टैंडिंग बिटवीन टू ट्रीज। सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज बी। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वी विल बी डिस्कसिंग दिस एक्सरसाइज, हम इस एक्सरसाइज को सिर्फ डिस्कस करेंगे। वी विल बी ओनली डिस्कसिंग दिस एक्सरसाइज, यू डोंट नीड टू राइट इट डाउन, आपको इसे लिखना नहीं है। दिस एक्सरसाइज हैज़ अ पिक्चर, उस पिक्चर के थ्रू हम इस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और हम पर्टिकुलर चीज़ों की पोजीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लुक एट दीज पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हेयर वी हैव द पिक्चर, हमारे पास ये पिक्चर है और इस पिक्चर को देखकर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो द फर्स्ट वन इज डन फॉर अस, वेयर इज द फ्लावर वास, फ्लावर वास कहाँ है, हेयर यू कैन सी दिस इज द फ्लावर वास, ये कहाँ है, टेबल पर। सो द फ्लावर वास इज ऑन द टेबल, ये टेबल पर है। एट नंबर 2, वेयर इज द फ्रूट बाउल, फ्रूट बाउल कहाँ है, अब फ्रूट बाउल भी टेबल पर है, द फ्रूट बॉल इज ऑन द टेबल। और एक और पोजीशन भी है फ्रूट बॉल की, द फ्रूट बॉल इज बिसाइड द फ्लावर वास, ये भी पोजीशन है कि वो फ्लावर वास के बिसाइड है, अगल बगल है, बगल में है। सो वेयर आर द फ्रूट्स, द फ्रूट्स आर इन द फ्रूट बॉल, फ्रूट बॉल के अंदर हैं वो फ्रूट्स। सो उनका पोजीशन क्या है, दे आर इन द फ्रूट बॉल। एट नंबर 4, वेयर इज द टेबल क्लॉथ, अब टेबल क्लॉथ कहाँ है, यू कैन सी दिस इज द टेबल क्लॉथ जो कि टेबल पर है, द टेबल क्लॉथ इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट, व्हाट इज द गर्ल डूइंग, ये लड़की क्या कर रही है, यू कैन नोटिस अ गर्ल हेयर, द गर्ल इज नीलिंग ऑन द चेयर, वो चेयर पर घुटने मोड़कर, अपने नीज मोड़कर, फोल्ड करके आप कह सकते हैं या तो बैठी है या खड़ी है, बट उसने अपने लेग्स नीज फोल्ड किए हुए हैं। सो द गर्ल इज नीलिंग ऑन द चेयर। दिस इज पेज नंबर 100। सो वी हैव दिस पिक्चर, वेयर इज द ब्रिज, हेयर इज द ब्रिज, आप देख सकते हैं ब्रिज कहाँ है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ब्रिज, ब्रिज की पोजीशन क्या है, द ब्रिज इज ओवर द रिवर, वो रिवर के ओवर है, नॉट वी विल नॉट से ऑन द रिवर, वी विल से ओवर द रिवर, द ब्रिज इज ओवर द रिवर। वेयर इज द डॉग, डॉग कहाँ है, द डॉग इज ऑन द ब्रिज, अब डॉग का पोजीशन क्या है, वो ब्रिज पर है, ऑन द ब्रिज। वेयर इज द रिवर फ्लोइंग, अब रिवर कहाँ फ्लो कर रही है, यू कैन सी रिवर हेयर, द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, अब रिवर का पोजीशन ये है कि रिवर ब्रिज के अंडर है, द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। नेक्स्ट, हेयर यू कैन सी अ स्कूल बैग, स्कूल बैग आप नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ पर एक बुक भी है। सो वेयर आर द बुक्स, बुक्स कहाँ है, दिस इज ओनली वन बुक बट दीज आर बुक्स, ये बुक्स हैं, इनके बारे में बात हो रही है। वेयर आर द बुक्स, बुक्स कहाँ है, द बुक्स आर इन द बैग, बुक्स बैग के अंदर है। वेयर इज द बुक विद एन ऑरेंज कवर, वो बुक कहाँ है जिसका कवर ऑरेंज है, सो हेयर इज द बुक विद एन ऑरेंज कवर, हम क्या कह सकते हैं इस बुक की पोजीशन के बारे में जिसका कवर ऑरेंज है, द ऑरेंज बुक इज द बुक विद एन ऑरेंज कवर इज बिसाइड द बैग, ये इसके बगल में है, द बुक विद एन ऑरेंज कवर इज बिसाइड द बैग, ये इसकी पोजीशन है। सो इस तरह से हम पोजीशंस के बारे में जान सकते हैं, हम जैसे जैसे इनके बारे में और डिस्कस करेंगे वैसे और जानेंगे।
So that's all for the English class. This exercise is omit. I want to tell this thing also. ये exercise omit है. So that's all for the English class. We have completed our chapter number 17 also. It's worksheet I will be sending you tomorrow. आपको मैं टुमारो इसका वर्कशीट भी सेंड कर दूंगी रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 17 ऑफ इंग्लिश ग्रामर. सो आवर इंग्लिश सिलेबस इज़ ऑल्सो completed. हमारा इंग्लिश का सिलेबस भी इसके साथ कंप्लीट हो गया है. सो द मोर फोकस यू शुड हैव ऑन योर रिवीजन टेस्ट. अब आपको आपके रिवीजन टेस्ट पर फोकस करना है और सभी रिवीजन टेस्ट आपको देने हैं, अटेम्प्ट करने हैं और वाइवास भी अटेम्प्ट करने हैं, उनको भी देना है क्योंकि इनके मार्क्स कलेक्टिवली इंक्लूड होंगे आपके रिपोर्ट कार्ड में. सो दैट्स ऑल फॉर आवर इंग्लिश क्लास. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, अगर आप कुछ नहीं समझते हैं तो यू कैन कॉल मी और सेंड मी द मैसेज. सो दैट्स ऑल फॉर आवर इंग्लिश क्लास. बाय बाय चिल्ड्रन, टेक केयर.